श्री राधे। ये श्री वृंदावन धाम, जिसमें जिस पृथ्वी को बनाने वाले, ब्रह्मांड को बनाने वाले वो परमात्मा जो इस पूरी पृथ्वी को बनाते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। लोग कहते हैं कि वृंदावन में क्या है, क्या है ये वृंदावन? अरे जो भक्त, जो प्रेमी बनकर के भगवान के पीछे दौड़ते हैं, वही परमात्मा बाल स्वरूप में इस वृंदावन की गलियों में दौड़ता फिरता है। इस वृंदावन की श्रेष्ठता का, इस वृंदावन का महात्म्य का कहाँ तक वर्णन करें। ये जो यमुना मैया दिखाई दे रही हैं, ये कोई साधारण नहीं है। गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, पर इस यमुना में स्नान करने से व्यक्ति का अज्ञान नष्ट होता है। जो हम सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, ये अज्ञान है, वो अज्ञान नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति कभी प्रेम नहीं करता है, उसको प्रेम का पता नहीं कि लव क्या होता है, तो जब उसके जीवन में लव का डेफिनेशन जब आती है, लव जो प्रवेश करता है, जब प्रेम उसके जीवन में आता है, तब वह कहता है कि प्रेम जैसा कुछ और होता ही नहीं। तो भगवान को ना समझना ये अज्ञान है। और जब आप यमुना में आकर के स्नान करते हो, तो यमुना के स्नान से अज्ञान नष्ट होकर के प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम की नदी कहा गया है यमुना को। प्रेम का सबसे बड़ा डेफिनेशन या प्रेमी कहा जाए तो कृष्ण को कहा जाता है। आज भी अगर दुनिया में कोई नया रिलेशनशिप में आता है, तो उसको कहा जाता है कि आप तो कृष्ण और राधा की तरह हैं। बड़ा कृष्ण बना फिर रहा है। अरे क्या चरित्र रचा उस कृष्ण ने कि आज भी अगर किसी के बालक होता है तो कहा जाता है बड़ा सुंदर कन्हैया लग रहा है। कन्हैया है ये तो, छोटी सी लाली हुई, बोले राधे रानी है, बिल्कुल ये तो हमारी राधा है। तो कृष्ण का चरित्र एक अलग है। राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक कृष्ण है। प्रेमियों में सबसे बड़ा प्रेमी कृष्ण है, जिसने अपनी प्रेम से इस पूरे वृंदावन को सींच दिया, प्रेम की एक धारा बना दी। वृंदावन में आने से पहले प्रेम की धारा को भेजा कि प्रेम वहां रच देना, क्योंकि मैं वहीं आता हूं जब प्रेम होता है। तो यमुना मैया आई। यमुना मैया प्रेम की धारा है। ये प्रतिदिन, हर समय, हर सेकंड वृंदावन को प्रेम के जल से सींचती हैं। कोई गार्डन में पौधा लगाते हैं तो हम पानी डालते हैं, उसको सींचते रहते हैं। इसी प्रकार ये यमुना जी प्रेम से, प्रेम रूपी खाद्य पदार्थ, भोजन इत्यादि से ये पूरे वृंदावन को सींचती रहती हैं। इसीलिए वृंदावन महान है। वृंदावन में प्रेम है। क्या और है क्या यहाँ? तो एक भजन के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, कण कण में बिहारी जू, यहाँ तेरा नजारा है। क्या नहीं है ये पूछो। कण कण में वह परमात्मा जो सब कुछ बनाने वाला है, वो यहाँ की कुंज गलियों में दौड़ता फिरता है। इस वृंदावन की महत्ता, इस वृंदावन को कहाँ तक मैं ये ना कहूँ कि वृंदावन सब में महान है। श्यामाजू श्री राधा रानी का हृदय है वृंदावन। श्यामाजू के, श्री राधा रानी के हृदय में कृष्ण निवास करते हैं, कभी जाते नहीं हैं। ऐसा प्रेम है दोनों के बीच। एक को कष्ट होता है, दूसरे को अपने आप समझ में आ जाता है कि मेरे प्रेमी को कष्ट हुआ है, मेरे प्रेमी को तकलीफ हुई है कोई। तो ऐसी राधा रानी के हृदय में निवास करते हैं कृष्ण। और उनका हृदय जो है ना, राधा रानी का हृदय वो वृंदावन है। इसीलिए कृष्ण यहाँ कण कण में विद्यमान है। जहाँ देखो वहाँ कृष्ण विराजमान है। ना जाने किस रूप में आकर के नारायण मिल जाएंगे। वृंदावन की महानता तो यही है। ना जाने कब आ जाए भाई। ना आपको भक्ति करनी पड़ेगी, ना आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कब भगवान रास्ते में टकरा के चले जाएं। और अगर अज्ञान रहा तो आप केवल चिल्लाओगे, अरे भाई मूर्ख बना, क्यों टक्कर खा के चला गया भाई, क्यों दे करके चला गया। पर ज्ञान होगा तो समझ जाओगे कि कौन है ये। सूरदास जी, जिनकी आंखें नहीं थी, जा रहे थे तो कुएं में पैर पड़ने वाला था, गिरने वाले थे। इतने में माधव आए, आकर के हाथ पकड़ लिया, कहने लगे बाबा कहाँ गिर रहे हो भाई। तो
सूरदास जी समझ गए इतने जल्दी कोई आने वाला नहीं है, सामान्य व्यक्ति आ नहीं सकता। गिरने पर किसने हाथ पकड़ लिया? सूरदास जी थोड़ा हटे और हट करके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। माधव कहने लगे, हाथ छोड़ो बाबा, अब हमको भी जाना है और आराम से चलो, गिर जाओगे ना तो। हाथ छोड़ने का प्रयास किया पर सूरदास हाथ नहीं छोड़ते, बोले एक बार पकड़ लिया अब नहीं छोड़ूंगा। लोग पकड़ने फिरते हैं, आप मिलते नहीं हो, आपने खुद पकड़ लिया, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तुलसीदास जी आए, हनुमान जी कथा सुनने आते थे, तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिए, दर्शन देना पड़ा, तो ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और जिनकी नज़रों में माधव समाये वो नज़रें भटकती नहीं है, इस बात को भी जीवन में उतारिएगा। ये वृंदावन कोई साधारण नहीं है, प्रेम की नगरी है। इसमें जब आ जाओगे, वृंदावन तो सब आते हैं, सब वृंदावन देखने आते हैं, वृंदावन में वास चाहते हैं, पर याद रखना अगर वृंदावन ने कभी तुम्हें देख लिया, वृंदावन ने कभी पकड़ लिया, तो वृंदावन छोड़ के जाओगे, रोते रहोगे, रोते भटकते रहोगे वृंदावन के लिए, वृंदावन को याद करोगे कि वृंदावन जाना है। विश्वास नहीं तो एक बार आकर देखो। जय श्री वृंदावन धाम।
है